अगर गाड़ी का नंबर है स्कूटर का या उनकी फॉर्च्यूनर का, उसके पीछे के नंबर्स की टोटलिटी नहीं करेंगे कि उसका नंबर क्या निकल के आ रहा है लास्ट में। सिर्फ 12 जून कैन नॉट बी द लकी नंबर फॉर यू। जी। उसकी गणना कौन करेगा? तो यही है वो बात। अभी 12 जून की तो बात उन्होंने कर ली, लेकिन बाकी इवेंट्स भी तो देखोगे आप कि 12 जून लकी अनलकी हुआ तो कैसे हुआ। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 12 जून से ही देखेंगे कि कभी लकी था तो अनलकी हो गया। तो ये जवाब है उन सब लोगों के लिए कि सिर्फ एक चीज को लेकर आप सेंसेशन क्रिएट ना करें। आप कह रहे हैं कोइंसिडेंस था। इट्स अ कोइंसिडेंट। बल्कि विजय रूपानी जी की बात करूं तो 4 साल पहले की बात है। गुजरात की मुझे याद नहीं आ रहा है, बिकॉज अब इतनी सारी न्यूज़ देखता हूँ मैं, देखनी भी पड़ती है। जियो पॉलिटिकल नॉलेज एक मेदिनी ज्योतिष को जी। याद रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के इतने सारे शहरों के नाम, उनकी राजनीति, कौन सी पार्टियां हैं। तो शायद गुजरात की बात है, कोई बिजली पड़ी थी किसी शायद मंदिर में गए थे वो, कुछ ऐसा हुआ था। उस समय मैंने कुछ प्रोडिक्शंस दी थी उस समय कि ये मृत्यु योग का दर्शाता है, लेकिन नाम नहीं लिया था मैंने, बिकॉज क्योंकि एक फियर हो जाता है। जी। तो एक मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो मृत्यु योग को दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए वो इंटरकनेक्शन बन गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई दावा किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट योग वो दर्शा रहे थे, जिसे वो कहते हैं ना कि एक बैड ओमन जी। जिसे कहा जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ था उसमें। कुछ ऐसी डेट्स हैं जो शायद अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि अंगारक योग शुरू हुआ है, पर क्योंकि आपने सही कहा कि काम है तो शायद इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर क्या ऐसा कोई टाइम स्पेस है या कोई ऐसा कोई दिन है या वार है या मंथ है जिसमें आपको लगता है कोशिश करिए ट्रैवल इग्नोर करने की कि आप शायद सेफ रहेंगे, या ऐसी कोई और काम है जो अंगारक योग में ना करे अच्छे काम? अविनाश, ज्योतिष में सिद्धांत है, हम्म। न्यूमरोलॉजी में तो नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष में जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो दिशा शूल देखी जाती है। दिशा सूचक भी कहते हैं इसको, जिसमें कि ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपकी चंद्र राशि है उसकी डिग्री, उसका कौन सा नक्षत्र है, क्या उस दिन के नक्षत्र उसके साथ कंपैटिबल हैं। तिथि वार करण ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब मैं अपनी बात कहूँ, आज 20 जून को मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। ऐसे तो मैं कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन ये अभी जो घटना हुई है तो लगा मुझे भी कि जब मैंने एक दिन पहले फ्लाइट बुक की, जी। जब आपने बुलाया तो देखूं, तो आज मैंने देखा तो सब कुछ मेरे अगेंस्ट था आज। अच्छा। मुहूर्त वाज टोटली अगेंस्ट। ये लिखा था कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कोई बड़ी घटना होगी, चोट अरे बाप लगेगी रे। एटसेट्रा। तो ये योग बना हुआ था। बट नहीं, आप सोचिए ना, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, अगर अपनी मीटिंग्स या काम सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, आप कितनी जगह पर मुहूर्त देखेंगे आप। जी। तो कई बार ये होता है कि आप जिस प्रकृति में बिलीव करते हैं, जिस सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, तो कई बार आप उसे भी प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। जी। और रही बात मुहूर्त की, अंगारक योग चला हुआ है, ऐसी घटनाएं घटेंगी। कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता था उस अहमदाबाद वाली घटना में। जी। तो क्या हम एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करना बंद कर दें? नहीं, हम काम करना बंद नहीं कर सकते हम। रही बात अच्छे दिन कौन से होते हैं, बुरे दिन कौन से होते हैं, मैंने आई थिंक आपको एग्जांपल दे दिया है कि ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। आजकल कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी हैं जिनमें ऑनलाइन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो आपको मुहूर्त बता देंगे आपका दिशा ट्रैवल का, कि क्या इस दिन आपके लिए ट्रैवल करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और ऐसा कई बार मैं पहले भी देख चुका हूँ, मैं कई बार गलत भी हुआ है, लेकिन स्टिल आई मूव्ड ऑन। मुझे आज भी याद है, मैं बाई रोड एक बार लद्दाख जा रहा था। मैं कल लंबे लंबे ड्राइव करता हूँ मैं, तो 4x4 गाड़ी है, तो मुझे ऑफ रोडिंग करने का भी बहुत शौक है। अच्छा। और जैसे सुबह मैं घर से निकला, उस दिन भी अच्छा नहीं था। और क्योंकि ऐसा होता है कि चलते फिरते भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन माइंड में होते हैं कि नहीं, आज तो नक्षत्र वार करण सारे अगेंस्ट है। और जैसे घर से बाहर निकला मैं अविनाश, तो मात्र 10 मीटर जैसे गेट से बाहर निकला ही था मैं, सुबह 3:25-30 की बात है, क्योंकि मॉर्निंग में निकलोगे तभी रात तक आप लद्दाख पहुंचोगे। तो बिल्ली रास्ता काट गई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने ये बोला कि वाओ, इट्स टू गुड, प्यारा सा बच्चा है, एक रास्ता काट गया, मतलब एक अच्छा इंडिकेशन है। तो मैंने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट किया कि मेरा दिन बहुत शुभ है। एक छोटा सा बच्चा, शायद किसी बिल्ली ने बच्चे दिए थे तो वो क्रॉस कर रहे थे। जी। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र। बल्कि रास्ते में पटनी टॉप में कुछ समस्याएं भी हुई,
लोग नहीं जा पा रहे थे, 6 घंटे का जाम था, किसी मंत्री की गाड़ी आ जाती है वहाँ पर, गवर्नर की, और पुराने ड्राइवर हैं हम लोग, तो मैंने गाड़ी एकदम सटा के लगा दी, तो जो रास्ता 6 घंटे में पूरा होना था वो मैंने 22 मिनट में पूरा कर दिया। नेट टू नेट, 1 to 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। और आपको पता है कि मंत्री का काफिला जब 25-26 गाड़ियों का, वो भी गवर्नर का चलता है, जिसमें एम्बुलेंस होती है, तो कैसी होती है। अब देखिए, आप जिस गॉड को मानते हैं उसका नाम लीजिए। और मुझे अभी कई लोग कहेंगे, आई नो, कई ज्योतिषी और पंडित भी कहेंगे कि भी अगर ऐसी मैं बातें कर रहा हूँ ऐसे तो ज्योतिषियों के मुहूर्त वाले काम बंद हो जाएंगे। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि मुहूर्त बहुत बेहतरीन चीज़ है। आज भी जब लोग बिजनेस करते हैं तो कीजिए ना, आप मुहूर्त निकालिए। जब आपको कोई बड़ा व्यापार करना शुरू करना है, उसके लिए सच में आपको मुहूर्त निकालना चाहिए ऑस्पिशियस टाइम पे, क्योंकि उससे पूरा भविष्य टिका हुआ है, आपका अपना भी, आपके एम्प्लॉयज़ का भी, आपके वेंचर का भी, मार्केट में आपकी रेपुटेशन उसके साथ इन्वॉल्व है, आपके लोगों का भी एक कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंपनी का नाम का कॉम्बिनेशन। आप कीजिए ना, उन सबको नक्षत्रों के साथ जोड़िए जी। लेकिन हर चीज़, हर ट्रैवल को आप अगर आप नक्षत्रों से जोड़ेंगे, आप तो अविनाश ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे। और बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आप क्या बोलेंगे कि रास्ता काट गई। अब घर जाता हूँ वापस। यस। हाँ, ऐसे तो नहीं तो होता। मैं तो नहीं गया ना, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। जी, जी। क्योंकि आप मैनिफेस्ट अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। जी, जी। हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत सारी बातें की है। पर एक और साइंस होता है, वो होता है फेस रीडिंग। और वो हमने बहुत बार नोटिस किया है, कई बार बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर आप कोई अघोरी से मिलो, कोई साधु से मिलो, कोई संत से मिलो, तो आपका चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि, या आपको चीज़ें बता देते हैं कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है, ये हो सकता है, संभाल के चलिए। ये क्या साइंस है, और ये उनके पास ये पावर ये डेवलप होती है या उनको पहले से ब्लेसिंग दी गई है ये? अविनाश, कोई अघोरी या कोई नागा साधु आपका भविष्य कभी नहीं बताएंगे, अगर वो अघोरी या नागा है। अच्छा। एक अघोरी या नागा जो अपना परिवार छोड़ चुके हैं, अपना पिंड दान कर चुके हैं, उनको किसी के जीने से या किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गॉड शिवा के भक्त हैं। उस शून्य में वो जाना चाहते हैं, और उस शून्य में पहुंचना आसान नहीं है, बहुत तकलीफदायक है। एक तपस्या है, एक घोर तपस्या है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। एक अघोरी बनना और नागा बनना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। और कोई नागा या अघोरी बनेगा तो डेफिनेटली उन लोगों को जब एक लेवल के आगे वो चले जाते हैं, जिन्हें भविष्य दिखता है, जब वो दिखना शुरू हो जाता है तब वो प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। फिर वो ऐसे वाले नागा या अघोरी आएंगे जो आईआईटीएन बाबाज होंगे, जो पीछे कुछ रील चल भी रही थी, कुछ लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि कोई आईआईटीएन बाबा है, आजकल बहुत कुछ बता रहे हैं। तो जैसे मैंने, किसी ने मुझे शेयर किया, मैंने कहा भाई बताओ कौन है वो बाबा। जब मैंने वीडियो देखा तो आई रियली फेल्ट बैड। मुझे लगा कि ये बच्चा कहीं अपने एडोलेसेंस पीरियड में अभी जी रहा है, वो बचपन से बेचारा बाहर ही नहीं निकला, एंड कहीं ना कहीं वो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है वो। और आज भी कई लोगों को नहीं पता होगा उस आईआईटी बाबा के बारे में, बट एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मैं कहूँगा कि शिजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है, वो उस डिसऑर्डर के प्रभाव में आ चुका है। तो नागस और अघोरी, अगर उन्हें मालूम भी होगा कि आपका भविष्य क्या है, कहीं कोई घटना होने वाली है, कोई प्लेन का विस्फोट होने वाला है, नहीं बताएंगे वो आपको। महाकुंभ में स्टैम्पीड होने वाला है। महाकुंभ में स्टैम्पेड होने वाला है, अगर उन्हें ये भी पता होता था कि वो उस कुंभ में वो खुद भी उसका पार्ट बन जाएंगे, उन्हें तकलीफ होगी, तो भी नहीं बताएंगे। दे विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि वो तो कभी कभी आएगा ना, 144 साल के बाद आया था इस बार जी। तो अगर उन्हें पता भी होगा कि उनको भी चोटें लग सकती है तो भी वो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि उन्हें गॉड शिवा को प्राप्त करना है। जी। और रही बात प्रेडिक्शंस की, जैसे महाकुंभ की आपने बात की, तो अविनाश अगर आप मेरे पुराने वीडियोस का रेफरेंस देखेंगे, महाकुंभ में जो हुआ, ये मैंने नाम लेके बताया था कि ये जो कुंभ होने वाला है इसमें स्टैम्पेड होगा और 50 से 100 व्यक्ति अपनी जान गंवाएंगे। अब देखिए, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, अब मेरा काम है प्रेडिक्शंस करना, कैलकुलेशंस करना। हम एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जी रहे हैं, तो मैं तो नागा या साधु नहीं हूँ। अगर मैं कभी उस लेवल पर चला गया तब तो मैं प्रेडिक्शन देना बंद कर दूंगा। तो वही तो बात है, जिसे भविष्य भूतकाल जब दिखना शुरू हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के, तो अविनाश वो किसी को कुछ बताएगा नहीं। कई लोग आपने देखे होंगे ऐसे रास्ते में प्रिटेंड करते हैं, आपको अचानक ही बुलाएंगे, बहुत कुछ बताना शुरू कर देंगे।
ऐसे लोगों के चक्करों में लोगों को पड़ना भी नहीं चाहिए। हमारे देश में भी कई ऐसे बाबा हैं जिनके लोग उनके चक्करों में पड़े हैं आज भी, कि नहीं बाबा जी हैं सब बता देते हैं, या कोई पर्ची निकालते हैं आपको सब बता देते हैं। अविनाश, जिसे ज्ञान की विभूति हो गई ना, वो नेचर का वो कनेक्शन बन गया भविष्य भूतकाल देखने का, वो फिर शून्य में चला जाता है। वो इन चीज़ों में मोह माया जाल में पड़ता ही नहीं है। उसे पता है कि प्रकृति का नियम है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, तकलीफें होंगी, संसार चलता रहेगा। वो इन चीज़ों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ना कि लोगों को बचाने की कोशिश करेगा। आप कृष्णा को देख लीजिए ना, श्री कृष्ण को। लोग कहते हैं कि क्या वो युद्ध को बचा सकते थे? जी बिल्कुल, अगर वो चाहते तो युद्ध नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन वो अवतार था कि युद्ध उन्होंने ही करवाया। अब आप जब भी महाभारत पूरी देखते हैं, कोई कई बार लगता था कि शायद वो बचा भी सकते थे, बिल्कुल बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इसे बचाया जाए। वो चाहते थे कि युद्ध हो। जी भविष्य भूतकाल तो उन्हें भी पता था। ये जानने के बावजूद भी युद्ध तो उन्होंने करवाया, लेकिन करवाया ना उन्होंने। जी तो जिसे भविष्य दिखता है वो बताएगा नहीं, वो होने देगा इवेंट्स। जी जी। क्या डेथ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, डेथ को डेथ प्रेडिक्ट का किया जाता है। डेट, डेथ का टाइम किसी आम मनुष्य का प्रेडिक्ट किया जा सकता जी हाँ, ऐसे हमारे देश में पहले भी ज्योतिषी रहे हैं है? जो प्रेडिक्शन देते रहे हैं। एंड अविनाश उनमें से एक मैं भी हूँ। अभी मैं 3 केसेस में प्रेडिक्शन दे चुका हूँ अभी तक, डेथ प्रेडिक्शन डे वाइज। उनको खुद को बताया हुआ। जी हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग थे, पावरफुल थे माइंड से। 2 लोग ऐसे थे कि जो उतने पावरफुल नहीं थे बट जानना चाहते थे। एक महिला बहुत ही माइंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया था। जब आपने बात की मुझे डेट भी याद आ गई, 11th ऑफ Feb 2020 को उनकी मृत्यु हुई थी। और ये मैंने 2017 में प्रेडिक्ट की थी, और इसका मैंने वीडियो भी दिया है हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में कि मृत्यु कैसे प्रेडिक्ट करें। ये एजुकेशनल लेक्चर के हिसाब से मैंने इसे दिया है। और बल्कि मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, मैंने तो तारीख बताई थी, उन्होंने समय भी बता दिया था कि शाम को 5:46 के आसपास एक होरा का समय बताया था, फॉर्मूला बताया था कि उस समय वो सोल को रिलीज करेंगी। हाँ, मैं उस लेवल पे तो नहीं पहुंचा था कि उन 2 घंटों के बीच में भी एक नवमांश और एक षष्ठ्यांश निकाला जाए, क्योंकि लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज देयर। बिकॉज आज भी जिन लोगों को लगता है ज्योतिष, अविनाश, जहाँ पे एक मैथमेटिक्स खत्म होता है एमएससी, वहाँ से ज्योतिष का मैथ शुरू होता है। प्रेडिक्ट किया जा सकता है, समय देना पड़ता है। आप सोचिए ना, जब प्रेडिक्शन दे रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे, इट टुक मिनिमम 35 आवर्स। वो मेरे घंटे लगे इतने। मेरे गुरुजी ने रिव्यू किया, 2 लोग और भी लगे थे कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये मेरा लास्ट केस था जो 2020 में एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, आई डिडंट वर्क। बट ऐसे कई बार होता है कि कोई लोग जानना चाहते हैं कि उनके पास समय कितना है, तो मैं 1-2 साल का एक टेंटेटिव टाइम बता देता हूँ, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि मृत्यु होगी। ये कह देता हूँ कि ये मार्केश का समय है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। एक डिप्लोमेटिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और लगता भी है ऐसे कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सरप्राइज भी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि मृत्यु सरप्राइज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसे प्रेडिक्ट कर दें। तो जी हाँ, ज्योतिष के माध्यम से मृत्यु को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं अब हम एआई को इन्वॉल्व कर देंगे साथ में, जी नहीं, इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं, एआई काम नहीं करेगा। बिकॉज मैं खुद सॉफ्टवेयर प्रोफेशन हूँ। आप कितना भी बड़ा स्कीमा क्यों ना बना दें, जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो समझ रहे हैं मेरी भाषा, कि कितना भी बड़े टेबल्स क्यों ना बना दें, कितना भी उनको आपस में इंटीग्रेशन, यूनिट टेस्टिंग भी क्यों ना कर दें, आपस में डाटा को जोड़ के इंटीग्रेट करके नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। उसमें ह्यूमन ब्रेन लगेगा ही लगेगा। एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या बताना चाहिए? नहीं सामने वाला इंसान थोड़ा सा डर जाएगा, बौखला जाएगा। नहीं बताना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं। और अविनाश, आज भी जब कुंडलियाँ देखता हूँ तो अब्यूजमेंट भी होती है कुछ लोगों के द्वारा मेरे लिए। वो भी इस तरह से कि अब जैसे हमारी वेबसाइट है astrokabut.com, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन बुक करते हैं, वेटिंग टाइम बहुत हाई है। और जब मेरे पास कई ऐसे केसेस आ जाते हैं, क्योंकि मैं एक दिन एक एक 2-2 मिनट का ड्राफ्ट में सभी का चेक करता हूँ। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिन्हें मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि इनका काम नहीं करूँगा मैं। एंड आई टेल माई टीम कि इस व्यक्ति को रिफंड कर दिया जाए। और हमारी पॉलिसी है कि पहले कुंडली कंसल्टेशन ऑनलाइन आती है, पेमेंट आती है, बट जो केसेस में नहीं काम करना चाहता हूँ वो रिफंड कर दिए जाते हैं, और फुल रिफंड। रीज़न नहीं देते हम किसी को। अच्छा।
कई बार लोग कहते भी हैं कि प्रशांत जी से बात करनी थी, और फिर कई लोगों का ये भी कहना होता है कि प्रशांत कपूर बहुत एटीट्यूड वाले हैं, उन्होंने हमारी कुंडली नहीं देखी, हमने वेट भी किया। कुछ ऐसे केसेस होते हैं अविनाश, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले, जिसमें हेल्थ केसेस क्रिटिकल होते हैं, या कई बार ऐसा भी दिखाई देता है मुझे, जैसे कुछ दिन पहले ही दिखाई दिया था एक कुंडली में कि 23 इयर्स कोई पर्सन था, एकदम यंग फिट स्पोर्ट्स पर्सन, कुंडली आई और कुंडली भी ऐसी आई, वर्ष लगन जन्म लगन सेम, मार्केश की महादशा, अंतरदशा मार्केश की, प्रत्यंतर दशा मार्केश की, और बचपन से ही तीसरा मार्केश शुरू हो चुका है, और ट्रांजिट भी शनि की सप्तम घर में मेल फिक, और पंचदा मैत्री चक्र में जितने भी प्लैनेट थे वो अधिशत्रु थे। तो इट वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये व्यक्ति आज से चौथे या 5वें महीने में नहीं बचेगा। अब आप क्या चाहते हैं अविनाश, कि उस 23 साल के बच्चे की मैं कुंडली देखूं, नहीं बिल्कुल, उसका भविष्य बताऊं, कि उसकी नौकरी, उसको दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट होना है, क्या उस जॉब को वो ले नहीं ले, इससे तो बेटर है कि मैं केस छोड़ दूं। और फिर मैंने टीम को ये भी कहा था कि ट्रैक करते रहना। अब कुछ दिन पता चला था कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और ये मैंने कहा भी था कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन वो उसको रोका नहीं जा सकता था। देखिए, एक होता है कि मार्केश बना है अल्प, उसे रोका जा सकता है, लेकिन जब इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए हैं, वो मृत्यु के कॉम्बिनेशन है, उन्हें नहीं रोका जा सकता। एक होता है कि आप कहीं जाओगे, आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी, तो उसके उपाय हैं कि आप इन उपायों को कीजिए, तो टांग तो नहीं टूटेगी, लेकिन हो सकता है कि आपका लिगामेंट थोड़ा सा टियर हो, थोड़ी सी चोट लगे, आप थोड़ा सा रिहैब करें 10 या 15 दिन, और 16वें दिन आप ठीक हो जाएं, तो उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक सकते आप, वो तो आएगी, निश्चित है वो। जी। कौन सा साइंस का इस्तेमाल होता है ये प्रेडिक्ट करने के लिए? एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, न्यूमरोलॉजी है, कौन सी साइंस का? देखिए, न्यूमरोलॉजी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि जैसे मैं आकांक्षा श्रीवास्तव जी की बात कह रहा था, एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट इसे जरूर प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन जी हाँ, ज्योतिष एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है, ज्योतिष के द्वारा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ज्योतिष में बहुत सारे ऋषियों के अपने अपने सिद्धांत है। वाराह मिहिर ने इसके बारे में कुछ और कहा है, पराशर जी कुछ और कहते हैं, भृगु कुछ और कहते हैं, और मनुस्मृति है, भद्रबाहु संहिता है, अलग अलग ऋषियों के अपने अपने मत हैं। अगस्त ऋषि कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं रावण शास्त्र को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं सबका मत लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं या तो उनके जो मत हैं, या तो वो कहना कुछ और चाहते हैं अपने सूत्रों में, शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन देखिए, मैं कुछ कह भी नहीं सकता बाकी इन विद्वानों को, क्योंकि इनके एक सूत्र जिस समय उन्होंने लिखा था, ऐसा ही एक सूत्र मुझे बनाने के लिए 3 जन्म लगेंगे। तो आप किसी ऋषि के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते जी। हम उनके बाल के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन जब रावण के सूत्रों को मैं डिकोड करता हूँ, जब उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत मैथमेटिकल लगता है, कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी है। क्यों कह रहे हैं आप ये रावण शास्त्र में ज्यादा एक्यूरेसी है? क्योंकि रावण विद्वान थे, रावण ज्योतिष विद्या की, ये सबको पता है। जी हाँ, तो रावण ने ज्योतिष के खंड भी तो लिखे थे, अच्छा। अर्क शास्त्र भी तो लिखा था उन्होंने, कर्मकांड शास्त्र भी तो लिखा था, तंत्र शास्त्र भी तो लिखा था। जब इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो रावण के जो सिद्धांत हैं, उनसे आप मृत्यु को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनसे आप रोगों को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनसे विश्व में होने वाले बड़े बड़े इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जिस तरह से मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता हूँ कि कहाँ भूकंप आएगा, किस क्षेत्र में आएगा, किस रिक्टर स्केल में आएगा। जैसे मैंने अभी कहा अभी कि कांगड़ा अभी एपी सेंटर बनेगा अगस्त 9 2025 के आसपास, जिसमें कि रिक्टर स्केल 7 से 8 दिखाई दे रहा है। तो ये रावण के ही रावण शास्त्र के सिद्धांत हैं, जहाँ से मैंने इन्हें डिकोड किया है। तो देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी रहे हैं जी। और अगर रावण की तरह ज्योतिष किसी को सीखना हो तो 1000 जन्म लगेंगे, वर्ष नहीं कहने वाला हूँ मैं, बहुत समय लगेगा। और वो भी हर बार कोई जन्म लेगा तो सबकॉन्शियस माइंड से क्या उस डेटा को नेक्स्ट लाइफ में ले जा भी पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। पर ये जो उनका ज्ञान था, ये उनके शास्त्र थे, वो अवेलेबल है, वो एक्सेसिबल है? जी हाँ, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन 5 खंड हैं। जब तक आप 5 खंडों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। अकेले रावण शास्त्र में सिर्फ रावण का जो ज्योतिष है उसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको सभी खंडों को जोड़ना पड़ेगा। जी। जी। आ,
चीज़ें समाज में, जैसे हम शुरू में ही बात कर रहे थे, बहुत बदल रही है। आज के समय पे डिवोर्स एक चीज़ है जो हम बहुत रेगुलरली सुनते हैं। मुझे भी याद है, मैं 35 साल का हूँ, पर आज से 20 साल पहले शायद मैं ये वर्ड उतना नहीं सुनता था जितना मैं आज अपने आसपास सुनता हूँ। क्या ये कल्चरल शिफ्ट है या कुछ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस इसके पीछे भी है? इतना ज़्यादा आजकल क्यों सुनाई देता है जो पहले नहीं सुनाई देता था? देखिए, अगर हम कल्चर की बात करें तो ऐसा नहीं था कि पहले हमारे देश में डिवोर्स नहीं होते थे। बिल्कुल। पहले भी होते थे, दिखाई नहीं देते थे। ये बात अलग है कि आज के समय में जब तक डिवोर्स लीगली नहीं होगा तब तक हम उसे लीगली नहीं मानेंगे। आज भी हमारे देश में साइलेंट डिवोर्स एंड स्लीपिंग डिवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, बिकॉज हमारे देश का एक कल्चर भी है। अब चाहे इसे आप हिपोक्रेसी कहें या एक समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें कि लोग समाज के लिए लीगली इकट्ठे रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइलेंट डिवोर्स में है, स्लीपिंग डिवोर्स में है। बेडरूम हस्बैंड वाइफ के अलग अलग हैं, बात नहीं होती है, बट लीगली वो लोग इकट्ठे हैं। किसी की रिलेशनशिप कहीं और है, किसी की कहीं और है। अगर हम अपने देश की बात करें तो पहले अगर हम राजाओं की बात कर लें, कितनी सारी रानियां होती थी उनके पास, और रानियां भी सोचती थी कि कब कृपा होगी राजा की, कब वो मेरे पास आएगा, तो वो डिवोर्स ही था, तो था कहीं ना कहीं वो। तो ऐसा नहीं है। अब ये बात अलग है कि हमारे देश में कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जब उनके डिवोर्स होते हैं, जो हमारे फील्ड के कुछ ज्योतिषियों को आदत पड़ी है उन सेलिब्रिटीज़ का बार बार नाम लेना। आप मुझे देखेंगे मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है अविनाश। जैसे आप और मैं हैं, हम हैं, वैसे ही वो लोग भी हैं। ये नहीं कि आप किसी एक सेलिब्रिटी का नाम लें, बार बार आप इनके ज़बरदस्ती डिवोर्स करवा दें। जैसे मैं कई बार न्यूज़ सुनता भी हूँ, कई आजकल ज्योतिषियों के, न्यूमरोलॉजिस्ट के अननेसेसरी वायरल वीडियोस आ रहे हैं, नाम लेके बता रहे हैं कि प्रेडिक्शंस हैं कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। कि क्या हम इतने फ्री हो गए हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर कि हमारे पास यही समय बचा है कि हम एक सेलिब्रिटी का नाम लेकर उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएं, उस बेचारे को बदनाम करें, परेशान करें, उसकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखें। बेटर है कि इसकी बजाय हम 4 अच्छे काम कर लें। देखिए, ज्योतिष में हमारा काम लोगों के घर बनाना है, घर तोड़ना नहीं है। जब इस तरह की लोग हरकतें करते हैं ज्योतिष एंड न्यूमरोलॉजी की लाइन में, कि लोगों के नाम लेके, पीछे भी एक मैंने देखा, हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटी हैं, कुछ क्रिकेटर हैं, समझ गए होंगे, लेट्स नॉट टेक द नेम ऑफ दोज पीपल, अननेसेसरी लोग उनका नाम ले रहे हैं कि इनका डिवोर्स शायद हो ही चुका है। भाई, आप होते कौन है इस तरीके की बातें करने के? आप वो जस्ट कंटेंट चलाने के लिए आप लोगों को बदनाम करोगे। हो सकता है कि आपका ये जो कंटेंट है कभी वो सुन लें एंड उनके कहीं सबकॉन्शियस में चला जाए और वो कहीं मैनिफेस्ट गलत तरीके से हो जाए, तो सोचिए इन वो कहते हैं ना कि कर्मास, ये कर्मास रिटर्न। तो ये जो आप गलतियां कर रहे हैं कि नहीं वो तो सेलिब्रिटीज हैं तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम वीडियो बनाएंगे सेलिब्रिटीज़ के बारे में तो हमारे वीडियोस चलेंगे। ये एक लोगों को धारणा भी है कि जब तक हम सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेंगे हमारा वीडियो कौन सुनेगा। अविनाश, फिर ये कुछ टाइम के लिए ही वीडियो चलेंगे, ऐसे लोगों के लोग सीरियस नहीं लेंगे इन लोगों के को कभी भी। तो इन लोगों के लिए मेरा मैसेज भी है कि ऐसी हरकतें ना करें, नाम ना लें सेलिब्रिटीज़ का, उन्हें बदनाम ना करें, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स होते हैं तो लोगों को एक ट्रेंड बन जाता है कि हाँ, इस देश में शायद ऐसा होता होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके डिवोर्स होते हैं, और हमारे देश का, जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए मैरिजेस आर लाइक सेक्रेड, धर्म है हमारे लिए। तो इसलिए एक समाज की बंदिश है कि समाज को नहीं बताना है, एक हिपोक्रेटिक तरीके से रहना है। हाँ, ये सच है, लोगों को सुन के बुरा लगेगा, बट एक हिपोक्रेसी भी छुपी हुई है कि हम लीगली इकट्ठे रहेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। लेकिन इसमें भी एक नया ट्रेंड आ रहा है, शायद आपने नहीं सुना होगा, मे बी मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं जो इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे, बिटरनेस हो गई थी उनकी रिलेशनशिप में, एंड दे टुक डिवोर्स, लीगली अलग हो गए, एंड किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं है। अविनाश, यू वॉन्ट बिलीव, अभी वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वीकेंड में मिलते हैं, वार्निंग, कभी लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते हैं, रिश्तों में खटास भी खत्म हो गई है, उनके बच्चे भी खुश हैं कि मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, बट नाउ दे आर मोर हैप्पी। तो ये जो परसेंटेज है, आई थिंक हम इसे परसेंटेज को पीछे रख के हमें अपनी जो दृष्टि है थोड़ी सी बड़ी करनी होगी। Sometimes you are better as friends than lovers.
एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा होता है कई बार, जी जी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, और दूसरा जो लव मैरिज में पार्टनर होता है वो फोर्सफुल होता है कि नहीं आप शादी करो, घर वालों का प्रेशर है। जी जी श्योर। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकली स्पिरिचुअलिटी का आपके रिश्ते पे कोई फर्क पड़ता है, शादी पे कोई फर्क पड़ता है? जैसे विराट अनुष्का ले लीजिए, मतलब दे रियली मेक लव सो ब्यूटीफुल। जब हम देखते हैं उनके वीडियोस भी, जब वो प्रेमानंद महाराज के वहाँ दर्शन करने जाते हैं, कैथी धाम जाते हैं, एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। प्यार में और भरोसा बढ़ जाता है कि हाँ ऐसा प्यार हो तो बहुत सुंदर लगता है। क्या स्पिरिचुअलिटी का वाकई आपकी शादी में उस हिसाब से कोई फ़र्क है कि सुंदर बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है? अविनाश, इसे मैं स्पिरिचुअलिटी तो बाद में कहूँगा, पहले तो मैं कहूँगा केयर, कंसर्न एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आज विराट कोहली जो कैप्टन भी रह चुके हैं हमारे, अभी भी कैप्टन है, सो अब कभी मुझे याद है, बिकॉज क्रिकेट बहुत रेयर देखता हूँ मैं, लेकिन कुछ न्यूज़ कई बार ट्वीट देखने में को मिलते हैं, तो कभी शायद मुझे याद है उन्होंने कहा था कि वो पूजा पाठ पाठ टाइप पर्सन नहीं है। बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, नहीं थे शायद। हाँ। शायद अभी हो गए हैं। जी। तो कैसे हुए हैं? बिकॉज ही फाउंड हिज लव, ही फाउंड हिज सोलमेट। तो अनुष्का शर्मा की आप बात कर रहे हैं, हाँ उनकी मैंने 2-3 मूवीज देखी हैं, अच्छी अदाकारा हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक ना वो शिद्दत वाला प्यार हुआ है, वो दिल वाला नहीं प्यार हुआ है, वो कहते हैं ना सोलफुल लव। जी। तो जब सोलफुल लव होता है तो केयर, कंसर्न, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट करते हैं अनुष्का शर्मा की। और जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उस व्यक्ति को सुनना भी चाहते हैं। जी। स्पिरिचुअलिटी बाद में आई है, पहले रिस्पेक्ट आई है। तो स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो गहरा प्यार है। वो इंसान एक प्यार में खो चुका है कि जो वो कर रही है ना वो सही है। और आप देखिए कि एक महिला ने विराट कोहली का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। जो व्यक्ति भगवान पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता था, वो अपने प्यार में बिलीव करता है बेसिकली आज। जी। तो उस प्यार में बिलीव पहले है, स्पिरिचुअलिटी में उस व्यक्ति को बाद में है। या जो आप कह रहे थे कोई संत है, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, प्रेमानंद महाराज। हाँ प्रेमानंद महाराज। मैंने उनके कुछ 20-25 मैंने कभी शॉर्ट सुने थे कभी टीवी में, संडे वाले दिन, आज से 10-12 माह पहले। बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो आप सोचिए वो कनेक्शन जो बना है ना उनके साथ, जी। वो कहीं ना कहीं अनुष्का शर्मा की वो रिस्पेक्ट करते हैं तब बना है वो, जी। अदरवाइज बन ही नहीं पाता था। जी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये मेरा ओपिनियन है कि स्पिरिचुअलिटी तो बाद में आएगी, पहले तो वो मोहब्बत आएगी। आप कोई तरीका है अपना सूर्य और शनि को स्ट्रॉन्ग करने का? कुछ उपाय है? बिल्कुल, सूर्य और शनि का, अब लोग कहेंगे कि सूर्य के लिए रूबी पहनिए या शनि के लिए नीलम पहनिए, ठीक है, दीज आर द रेमेडीज, बट ये भी तो मैटर करता है कि क्या आपको रूबी सूट करता भी है या आपको नीलम सूट करता भी है। देखिए कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी हैं लाइफ में। सूर्य मीन्स अथॉरिटी, पावर। तो आपको खुद को एक राजा की तरह महसूस करना है, मैनिफेस्ट करना है कि यू आर ए किंग। और जब आप मैनिफेस्ट करेंगे कि यू आर ए किंग, यू आर ए लीडर। अविनाश, लीडर बोलना ना बहुत आसान होता है कि मैं लीडर हूँ। आज भी हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, लीडर नहीं कह सकते आप सबको। लीडर्स जन्म लेते हैं। जी। आप किसी को लीडर बना ही नहीं सकते, मैनेजर्स बनाए जाते हैं, लीडर्स नहीं बनते। आई एग्री। लीडर बनने के लिए लीडर्स का सूर्य ऑलरेडी पावर में होता है। वो सूर्य को लेकर ही जन्म लेते हैं, सूर्य की पावर को। तो जो लोग सूर्य की उन प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो एक लेवल तक अडॉप्ट कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो लीडर बन जाएंगे, लेकिन हाँ एक लीडर जैसी एक क्वालिटीज होंगी, क्वालिटीज थोड़ी सी पैदा कर लेंगे। एक अच्छा मैनेजमेंट सीख जाएंगे, एक अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। एंड लीडरशिप का जो एक मैनेजर, हाई मैनेजमेंट का लीडरशिप के नीचे का लेवल होता है, वहां तक वो अपने गुणों से पहुंच जाएंगे अगर वो मैनिफेस्ट करेंगे सही तरीके से। कि अगर एक लीडर के पास जब पावर्स आती हैं तो जिम्मेदारियां भी आती हैं, और जिम्मेदारियों का संचालन करना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये बात करना बहुत आसान है कि मोदी जी ने 4 दिन के बाद युद्ध रोक क्यों दिया, जब पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। हमें तो युद्ध करके पीओके ले आना चाहिए था। अब देखिए हर व्यक्ति नहीं समझता है कि युद्ध में एक डिसएंगेजमेंट भी एक पॉइंट होता है। तो राजा को पता होना चाहिए कि डिसएंगेज करना कब है और क्यों करना है, और इसके आगामी परिणाम क्या होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे। दिस इज कॉल्ड रियल लीडरशिप, कि सही समय पे सही निर्णय लेना। शनिदेव जी क्या है? न्याय के देवता।
और जब आप न्यायशील होंगे, ईमानदारी से, एथिक्स से, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज जो फैमिली से भी मिलती हैं और कई बार आप खुद भी पैदा करते हैं, तो पहले तो शनिदेव जी को समझिए। जी शनिदेव जी ये नहीं कि जो आज भी ना लोगों के मन में ऐसे है कि शनिदेव जी मतलब कि एक्सीडेंट, चोट, हड्डी टूटना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब शनिदेव जी जब मेहरबान होते हैं ना, तो वो दे के चले जाते हैं जो कोई नहीं दे सकता। सब कुछ भंडार मतलब भर जाते हैं आपके पास, चाहे वो धन के हों, चाहे वो ज्ञान के भंडार हों, चाहे न्याय के हों। क्योंकि आज भी जब कोई जज बनता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से शुरुआत होती है, कलेक्टर से, सबसे पावरफुल उसका शनि होता है। सेकंड नंबर पे सूर्य होता है। और जब उसे आगे धीरे धीरे बढ़ना होता है, आगे की पोजीशंस को, तो सूर्य और शनि को उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन वही कहीं जज कहीं राजनीति में चला जाता है, तो सूर्य थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, शनि थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो ये बैलेंस, अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा कि सूर्य के क्या गुण हैं, शनि के क्या गुण हैं। बस आप उन गुणों को समझिए, अडॉप्ट कीजिए। और जी हाँ, आप उन लोगों के साथ रहिए जो लीडर्स हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसे, जी ये एक अच्छे लीडर्स जिन्होंने अपने वेंचर्स को खड़ा किया हो, जो उन वेंचर्स को अपने लोगों को अपनी फैमिली मानते हो। रतन टाटा जी का एग्जाम्पल मान लीजिए, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, या ग्राउंडेड लीडर। या या कुछ ऐसे जजेस के एग्जाम्पल ले लीजिए जो बहुत ही ऑनेस्ट रहे हों, उनकी जीवन शैली को देखिए, उनसे सीखिए कुछ, तो आपका शनि मजबूत हो जाएगा। तो दीज आर द प्रैक्टिकल रेमेडीज। ज्योतिष में हर बार ये नहीं होता कि जब तक आप सूर्य को जल नहीं देंगे तो आपका सूर्य स्ट्रांग नहीं होगा। आप जल देते रहेंगे और आप बेवकूफ़ियों जैसी हरकतें करेंगे, आप एक अच्छे मैनेजर तो बन ही नहीं पाएंगे, तो लीडर कैसे बनेंगे। तो सूर्य को जल देना ठीक है, दीजिए, आस्था है आपकी, सूर्य के मंत्रों को उच्चारण करना है, कीजिए, लेकिन कम से कम सूर्य के गुणों को भी तो अपनाइए। वो तो कहीं किताब में पढ़नी पड़ेंगी, किसी की जीवन शैली देखनी पड़ेगी। शनिदेव जी के मंदिर में शनिदेव जी के ऊपर तेल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, तो समझना पड़ेगा कि क्या हिस्ट्री रही है, क्यों बने वो न्याय के देवता, ऐसी कौन सी स्टोरियां हैं। हनुमान जी के ऊपर भी एक बहुत लंबी स्टोरी, कभी चर्चा करेंगे, बड़ी प्यारी स्टोरी है। हनुमान जी और काल के बीच में एक विरोध हुआ था, जब केसरी जी की अकाल मृत्यु हो गई थी, हनुमान जी के पिता की। जी तो शनिदेव जी ने ही न्याय किया था, और तब जो काल को हनुमान जी ने अब ग्रहण भी कर लिया था, अपने स्टमक में ले गए थे। बहुत लंबी कहानी है, कभी हम डिस्कस करेंगे, एंड लोग डेफिनेटली खुश होंगे कि जी हाँ, ये जो ये है वो कहानी है। गूगल आउट देखिए, मैंने कंटेंट दे दिया है। अगर लोग गूगल आउट इस स्टोरी को करेंगे तो पहले समझेंगे कि शनिदेव जी है क्या। वो कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं हमेशा। The key to targeting over ये तो हो सकता है जिंदगी में, अगर उनकी तरह महसूस करें। उनकी तरह सोचना पड़ेगा ना, जी, उनकी तरह, शनिदेव जी की तरह। बिल्कुल। 2025 के 6 महीने बचे हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज बता पाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि इनके लिए बाकी का जो 6 महीने हैं वो कैसे रहेंगे? अविनाश, मैं नंबरों से तो नहीं बताऊंगा। हाँ। 9 नंबर हैं हमारे पास, 800 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया की। 90 करोड़ लोगों के ऊपर एक नंबर आ जाता है। एक नंबर के लोग कितने हैं दुनिया में? 90 करोड़। जी। अब क्या 90 करोड़ लोगों का भविष्य एक जैसा हो सकता है? न्यूमरोलॉजी साइंस का खंडन कर रहे हैं आप? नहीं, खंडन नहीं कर रहा हूँ मैं। अविनाश, खंडन नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये